नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश सब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक वॉइस ही रहेगा। वॉइस के क्वेश्चन अपन आज की क्लास में देखेंगे। एग्जाम में किस तरीके से वॉइस के क्वेश्चन बनते हैं और उनको किस तरीके से डील किया जाता है वो देखेंगे आज की क्लास में, ठीक है। और कल की जो क्लास दी थी मैंने वॉइस के क्वेश्चन करवाए थे उसमें, और मैंने आप लोगों को वॉइस के क्वेश्चन को डील करना सिखाया था, उसी का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब देखना क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है, तो इसलिए आप एंड तक बने रहना, ठीक है। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करते हुए चलना, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और क्या बेहतर किया जाए, ठीक है। भले ही मैं यहां पे व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूं क्लासेस, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा और स्टूडियो भी बन जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है और एंड तक बने रहना, ठीक है। अगर चैनल पे नहीं हो, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, तो आप सपोर्ट करना मत भूलना चैनल को, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपनी क्लासेस है वो तो शाम को 7:15 बजे आती है, यानी इस प्राइम टाइम को आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये प्राइम टाइम ही आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है, ठीक है। इसीलिए आप इस टाइम को आप लोगों को नोटिस कर लेना है और उस समय एक पेन और एक कॉपी लेके बैठना है, ताकि जो भी नोट्स बनाए उनका रिवीजन हो सके, ठीक है ना। तो अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, मैं मार्कर ले लेता हूं और फोकस भी सेट कर लेता हूं। ओके, अब देखो मैंने पिछली क्लास में बताया था, और एक और बात है कि आप लोग बीच में स्किप करके चले जाते हो क्लासेस को, है ना। जो भी क्लासेस देते हैं उसको स्किप करके चले जाते हो, उससे आप लोगों का ही लॉस है। वो क्या है कि जो शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं क्लास में, वो उससे आप वंचित रह जाते हो। तो रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज होती है ना। रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज होती है, और बीच में स्किप करके मत जाया करो, पूरी क्लास को देखा करो। बड़ी शानदार क्लास होती है, क्योंकि मतलब कि 2 घंटे का मैटर मैं ये क्लास अगर लाइव लेकर आऊं तो 2 घंटे तक चलेगी ये क्लास, ठीक है। और उससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा भीड़ के चक्कर में क्या होता है कि उसका जवाब दो, ऐसे नहीं, यानी आपस में भी वो कमेंट बॉक्स में करते रहते हैं, ठीक है। तो आप यही है कि आप लोगों को बिना लाइव के क्लास दी जाए, ठीक है ना। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लासेस आपको कैसी लग रही है, जो एलडीसी का बैच चलाया है ये क्लासेस कैसी लग रही है। और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके और ये भी बताना कि आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं बिना कोई विलंब के, ठीक है। अब देखना क्या कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो, सी मस्ट डू द वर्क, ये है तो इसकी पैसिव वॉइस आप लोगों को बनानी रहेगी, यानी इसका राइट ऑप्शन पैसिव वाला राइट ऑप्शन आप लोगों को चूज करना पड़ेगा। तो ए का ऑप्शन है द वर्क मस्ट बी डन बाय हर, बी का है द वर्क विल बी डन बाय हर, और सी का है द वर्क मस्ट डन बाय हर, और डी का है द वर्क मस्ट बीइंग डन बाय हर। उत्तर दो मुझे फटाफट। उत्तर क्या रहेगा इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, क्या रहेगा? ये रहेगा। अब मस्ट क्या है? मस्ट एक मॉडल है, ठीक है। मस्ट एक मॉडल है, और मॉडल आ जाए, देखो मॉडल, अगर मॉडल एक्टिव वॉइस में हो तो इसकी पैसिव वॉइस होगी मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रहेगा। तो इसके राइट ऑप्शन में ये कट जाएंगे, यानी ये कट जाएंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ये रहेगा, है ना। तो अब दूसरा क्वेश्चन है आई नो हिम, ये है। तो इसमें देखना कि ए का ऑप्शन है ही इज नाउन मी, और बी का ही इज नाउन टू मी, और सी का ही वॉज नाउन टू मी, और डी का ही हैज बीन नाउन बाय मी। उत्तर दो मुझे फटाफट। अरे टावरो उत्तर दो। ध्यान कहां पे तुम लोगों का? यहाँ पे बोर्ड पे होना चाहिए ध्यान, ठीक है।
तो उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, ही इज नाउन टू मी, ये इसका उत्तर रहेगा। अब देखना क्या है, अब देखना क्या है, अब दोनों यहां पर भी ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट है ये कौन सा है भाई? ऑब्जेक्ट है ये कौन सा है? ये ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ में आ गई? जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो वर्ब के तुरंत बाद में किसका यूज होता है? टू का यूज होता है। वर्ब के तुरंत बाद में टू का यूज होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना रहता है, तो मी आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन ये रहेगा। ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे टेंस चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे टेंस चेंज हो गया, यहाँ पे है होगा नहीं, यहाँ पे टू आ जाता तो ये सही माना जाता, लेकिन ये गलत होगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन है वो है द टीचर प्रेज्ड हिम, ये है। तो इसकी पैसिव वॉइस आपको ढूंढनी है। ए का ऑप्शन है ही इज प्रेज्ड बाय द टीचर, बी का ही हैज प्रेज्ड बाय द टीचर, और सी का है ही वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर, और डी का है ही वॉज प्रेजिंग बाय द टीचर। उत्तर दो मुझे फटाफट उत्तर दो। उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, इसका उत्तर ये रहेगा। अब देखना कैसे। प्रेज्ड सेकंड फॉर्म है, प्रेज्ड सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का मतलब वॉज, पैसिव वॉइस में वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, ये रहेगा तो ये होगा नहीं। अब ये वॉज बीइंग, ये होगा नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं, तो कौन सा होगा? ये होगा, ठीक है। ये इस तरीके से राइट ऑप्शन में होगा, है ना। राइट ऑप्शन ये होगा। अब मतलब इस तरीके से आप लोगों को रिजेक्शन मेथड का यूज करना है, ठीक है। रिजेक्शन मेथड का यूज करना है, और ये रिजेक्शन मेथड ही सिलेक्शन दिला सकता है, ठीक है। और ये रिजेक्शन मेथड कब आता है? जब आप लोगों ने थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ रखी है। मैंने रिसेंटली बैच करवाया है, किसका? हाईकोर्ट 4th ग्रेड का बैच करवाया है। वहां पर थ्योरी आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि दोनों वैकेंसीज में जो कॉमन टॉपिक है इंग्लिश के, उनके मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा और बाकी के थ्योरी मैं करवा दूंगा, ठीक है। बाकी के जो बचेंगे ना, अनकॉमन टॉपिक बचेंगे ना, उनकी थ्योरी प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। ये इस तरीके से प्लानिंग चल रही है, ठीक है ना। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन है दे वर पेंटिंग द हाउस, ये है। तो इसके ऑप्शन देखना, द हाउस, ए का द हाउस हैज बीन पेंटेड बाय देम, और बी का है द हाउस वाज पेंटेड बाय देम, और सी का है द हाउस वाज बीइंग पेंटेड बाय देम, डी का है द हाउस वर पेंटेड बाय देम। कौन सा उत्तर रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा। कौन सा रहेगा? ये इसका उत्तर रहेगा। क्यों? देखो हाउस सिंगुलर है, ठीक है। हाउस सिंगुलर तो वाज आएगा, ठीक है। तो अब देखना वॉज वर, ठीक है। वॉज वर प्लस वर्ब में आईएनजी, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी? वॉज वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी पैसिव रहेगी। तो ये इसका राइट ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टेंस चेंज हो गया, यहाँ पे भी टेंस चेंज हो गया, क्योंकि सेकंड फॉर्म कहां पे? सेकंड फॉर्म है नहीं, तो ये भी टेंस चेंज हो गया, है ना। सेकंड फॉर्म है नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वर आएगा नहीं। ये सिंगुलर है, वॉज आया, लेकिन यहाँ पर बीइंग कहां पे? तो ये होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन ये बचा, सी वाला ऑप्शन बचा, द हाउस वॉज बीइंग पेंटेड बाय देम, ये बचा। देख, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है इसमें? देखो, मतलब कि दे है वो एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। कभी कभी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को कंसीडर किया जाता है और कभी कभी नहीं किया जाता है। अगर ऑप्शन में आप लोगों को ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा मिले कि जहां पर कंसीडर नहीं किया जाए, ठीक है, जहां पर कंसीडर नहीं किया गया हो, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देना अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है ना। तो एक इस तरीके से आप लोगों को समझना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया क्या? अब देखो क्लास में ना, क्लास को आप लोग बीच में स्किप करके मत जाया करो। जो मेहनत अब हम लोग कर रहे हैं उसकी कदर किया करो, ठीक है ना। तो क्लास को पूरा एंड तक देखा करो आप लोग, ठीक है। अब देखना, है ना। और तो थोड़ा आप है ना देखना, 5 का क्वेश्चन है प्लीज हेल्प मी, और इसके ऑप्शन देखना। ए का ऑप्शन है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, बी का है मी शुड बी हेल्प मी, और सी का है आई एम प्लीज हेल्प मी, हेल्प बाय यू, ठीक है, ये है। और इसका देखो आगे है, डी का है लेट मी बी हेल्प, ठीक है। उत्तर दो मुझे फटाफट, आंसर दो। आई वॉन्ट आंसर, ठीक है, आई वॉन्ट आंसर। तो इसका उत्तर कौन सा रहेगा? ये इसका उत्तर रहेगा। अब देखना क्या, जहां पर प्लीज आ जाए, ठीक है, ये प्लीज आ जाए, वहां पर आप लोगों को यू आर रिक्वेस्टेड टू,
यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करना है, ठीक है, टू हेल्प मी, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखना आगे, ये ऑप्शन कट जाएंगे भाई, ठीक है, ये ऑप्शन कट जाएंगे आप लोगों के। 6 का क्वेश्चन है, ही हैड रिटन ए बुक, ठीक है। बी का देखना, सॉरी, ए का ऑप्शन देखना, ए बुक हैज बीन रिटन, हैज बीन रिटन बाय हिम, ठीक है। बी का देखना, ए बुक हैड बीन रिटन बाय हिम, और सी का ए बुक वाज रिटन बाय हिम, और डी का ए बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम। उत्तर दो मुझे फटाफट आंसर दो। आंसर कौन सा रहेगा? ये इसका कौन सा आंसर रहेगा? ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अब क्यों होगा? हैड आया, ठीक है, हैड, ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसकी पैसिव वॉइस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन ये होगा। ये कट जाएंगे तुम लोगों के, ठीक है, ये कट जाएंगे तुम लोगों के ऑप्शन, ठीक है। अब देखना 7वां क्वेश्चन है, डिड यू कंप्लीट द वर्क, ये है, तो ए का ऑप्शन देखना, इसमें द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय यू, ठीक है। और इसका बी का हैड द वर्क कंप्लीटेड बाय यू, और सी का वॉज द वर्क कंप्लीटेड बाय यू, और डी का इज द वर्क कंप्लीटेड बाय यू। उत्तर दो मुझे फटाफट। आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर ये रहेगा, कौन सा? ये रहेगा। अब कैसे रहेगा देखना, कैसे रहेगा आंसर। अब देखना कि डिड आई, पहले तो ये देखो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनती है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रख लेना। अब देखना आगे, डिड आई, तो डिड प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसकी पैसिव वॉइस वॉज, वर प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये चेंज रहता है, मेजर चेंज ये रहता है ना, तो ये राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, ये राइट ऑप्शन होगा। ये कट जाएंगे तुम लोगों के, ठीक है। अब देखना आगे, 8 का क्वेश्चन है, हनी टेस्ट स्वीट, ये है, तो ए का ऑप्शन देखना, इसमें स्वीट इज टेस्टेड बाय हनी, और इसका बी का हनी इज टेस्टेड स्वीट, और सी का हनी वॉज स्वीट व्हेन टेस्टेड, और डी का है हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? सी का, सॉरी, डी का, हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, ये रहेगा। अब देखना क्या, देखो टेस्ट, देखो टेस्ट, टेस्ट क्या है? टेस्ट एक स्टैटिकल वर्ब है, स्टैटिकल वर्ब है, ठीक है। और स्टैटिकल वर्ब आती है तो टेस्ट के साथ में क्या यूज होता है? व्हेन इट इज वर्क की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो ये राइट ऑप्शन होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन ही देखो, ऐसे क्वेश्चन ही तुम लोगों को गच्चा देते हैं, यानी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही गच्चा देते हैं, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है और ध्यान से करना है, और उस थ्योरी को ध्यान से पढ़ना है। यानी मैंने अच्छी तरीके से करवा रखा है ना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप चेक कर सकते हो और देख सकते हो, भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, लेकिन देखना जरूर हो, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या? अब देखना 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, वी आर वॉचिंग द मूवी, ये है, तो ए का ऑप्शन देखना, ए मूवी वॉज ए मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय अस, ये है। बी का है, ए मूवी आर बीइंग वॉच्ड बाय अस, ठीक है। और सी का है, ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय अस, और डी का है, ए मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय अस। उत्तर दो मुझे फटाफट, उत्तर खड़काओ। ध्यान कहां पे तुम लोगों का? ध्यान यहां पे होना चाहिए। अब देखो इसका राइट ऑप्शन ये रहेगा, इसका राइट ऑप्शन, ये टेंस चेंज हो गया, कट गया, ठीक है। अब मूवी है, देखो ये यहाँ पे टेंस चेंज हो गया, कट गया, तो ये इसमें युद्ध लड़ा जाएगा, ठीक है। अब देखना ये हो गया, मूवी क्या है? मूवी सिंगुलर है, ठीक है, मूवी सिंगुलर है ना, तो इज आना चाहिए, न कि आर आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन कट गया। एक तो ये तरीका है रिजेक्शन मेथड, और दूसरा तरीका क्या है? देखो, अब देखो दूसरा तरीका, देखो दूसरा तरीका इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी? इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये इसकी पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, और ये इसकी पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखना। 10वां क्वेश्चन देखो, लेट द ट्रूथ बी टोल्ड, ये है, तो इसकी एक्टिव वॉइस बनानी है
है ना। आप लोगों को एग्जामिनर क्या देगा, या तो एक्टिव टू पैसिव देगा या फिर पैसिव टू एक्टिव देगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, यानी जो रूल्स मैंने बताए ना उन रूल्स को उल्टा कर दो तो एक्टिव वॉइस बन जाएगी बात, बस और कुछ भी नहीं है। अब देखना आगे, इसके ए का ऑप्शन देखना टेल द ट्रूथ, और बी का है ट्रूथ शुड बी टोल्ड, और सी का है यू टू टेल द ट्रूथ, और डी का ही टेल्स द ट्रूथ। उत्तर दो मुझे फटाफट, इसका उत्तर कौन सा रहेगा, इसका उत्तर ये रहेगा। अब कैसे रहेगा, कैसे रहेगा पता है आप लोगों को, थ्योरी पढ़ी है आप लोगों ने, थ्योरी पढ़ी है तो भाई अच्छी तरीके से बता सकते हो आप लोग, ठीक है। अब देखना लेट बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये पैसिव वॉइस है तो इसकी एक्टिव वॉइस क्या रहेगी, इसकी एक्टिव वॉइस क्या रहेगी, इसकी एक्टिव वॉइस रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। इसकी एक्टिव वॉइस ये रहेगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है और यही इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन कट जाएंगे। इस तरीके से रिजेक्शन मेथड से आप लोग कर सकते हो, और रिजेक्शन मेथड ही सिलेक्शन दिवा सकता है, इस बात को ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया गया स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है, एग्जाम ओरिएंटेड लगी है ना, तो इस क्लास को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर करना ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नहीं हो, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, तो आप सपोर्ट करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग यहाँ पे हैं, है ना। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग यहाँ पे हैं, तो सपोर्ट करना मत भूलना, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हो। और एक और सूचना वो क्या है कि अपनी जो क्लासेज है वो रोजाना शाम को 7:15 बजे आती है, 7:15, ठीक है। ये प्राइम टाइम है जो आप लोगों को याद रखना है, इसी प्राइम टाइम से आप लोग सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन दिला भी सकता है और सिलेक्शन छीन भी सकता है ना। इसमें कोई मतलब कि कोई चीजें तुक्काबाजी नहीं चलती इसमें, इस सब्जेक्ट की खासियत यह है कि तुक्काबाजी नहीं चलती इसमें, ठीक है। एग्जैक्ट पढ़ा होगा और एग्जैक्ट प्रैक्टिस की होगी तो वही यहाँ राइट अप्रोच तक पहुंच सकता है इनके क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो ये इसकी खास बात होती है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि रेगुलर भी रहना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज होती है कंपटीशन एग्जाम में। अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो रेगुलर रहना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू, ठीक है, विदाउट रेगुलरिटी, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। बस आज की क्लास में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।